तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना, कहना का दिया है क्वेश्चन नंबर दूसरे पहले का दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसको भी हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1 दे दिया, 4s² माइनस 4s प्लस कितना दे दिया, 1 दे दिया। अब क्या दिया, इसका पहले शून्यक निकालिए, फिर इनके शून्य को और इनके गुणांकों में क्या संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करना, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका हम शून्यक निकाल लेते हैं, ठीक है। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं। अब देखिए इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ देखिए s² के पहले कितना है 4, जो शुरू में जो अंक रहता है इसका गुणा लास्ट में करते हैं। 4 को गुणा किस में करेंगे, 1 में करेंगे, तो 4 का नाम कितना हो गया 4, यहाँ कितना बन गया 4, लेकिन लिखेंगे नहीं, लिखेंगे कितना 1 ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ दिमाग में रखेंगे कितना बन गया 4। अब ऐसी कौन सी संख्या लें कि जोड़ने पर भी 4 आ जाए, गुणा करने पर भी 4 आ जाए। हम जानते हैं 2 और 2 कितना होता है 4, और 2 दूना कितना होता है 4। चलिए इसको हम तोड़ लेते हैं। इसको तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 4s², इसको तोड़ेंगे -2s, फिर -2s, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस से सॉरी -2 -4 हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, लेकिन लिखेंगे कितना है यहाँ 1। हम बताएं देखिए, यानी यहाँ गुणा करने पर 4 का नाम 4 आना चाहिए। देखिए 2 दूना 4 आ गया, लेकिन लिखेंगे कितना 1, यानी यहाँ जो रहता है वही लिखते हैं। बाकी इसका गुणा जब इसमें किए थे यहाँ जो आया था उसको हम दिमाग में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, दोनों में कितना कॉमन मिल जाएगा, 2s कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2s बचेगा, माइनस यहाँ कितना बचेगा खाली 1 बचेगा। अब देखिए इधर कुछ नहीं कॉमन मिला, कितना मिलेगा 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ के -1 है, यहाँ +1 है, तो इसको माइनस लाने के लिए -1 कॉमन ले लीजिए, ले लेंगे -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना पाएगा 2s प्लस है तो -1 बच जाएगा। अब देखिए 2s -1 2s से -1 कॉमन मिल रहा है, इसको भी निकाल लीजिए 2s -1, ठीक ना। चलिए अब क्या इधर बचा 2s -1, 2s -1 बच गया। अब हमको शून्यक निकालना, ये तभी गुणनखंड हुआ, शून्यक निकालने के लिए इसको शून्य के बराबर करेंगे हम लोग, ठीक है। लिखेंगे बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए, शून्यक के लिए बहुपद के शून्य के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको 0 बराबर करेंगे, 2s -1 बराबर कितना 0, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 2 को नीचे लाएंगे, s बराबर कितना हो गया 1/2 हो गया। उसी तरह इसको भी 0 बराबर करेंगे, 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, उधर ले जाएंगे +1 हो जाएगा, s बराबर कितना हो जाएगा 1/2, यानी 1/2 हो गया, ठीक ना। अब देख लीजिए 2 शून्य, यानी इधर देखिए घात इसका कितना था, बहुपद का घात 2 था, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितना मिल गया 2 मिल गया। अब इसके शून्यकों को हम क्या अल्फा और बीटा के बराबर मानते हैं। हम जानते हैं द्विघात बहुपद के शून्य क्या होते हैं, एक को अल्फा मानते हैं दूसरे को बीटा। यहाँ देखिए अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर कितना मिल गया 1/2। अतः लिखेंगे, अतः दोनों शून्यक, ठीक है, दोनों शून्यक अल्फा बराबर कितना 1/2 तथा बीटा बराबर कितना 1/2 है। दोनों शून्य निकल गया। अब हमको क्या करना है, अब इनके गुणांकों और शून्यकों में क्या संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करना, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका गुणांक पता कर लेते हैं। तो इसी बहुपद की तुलना, यानी लिखेंगे बहुपद कितना है 4s² माइनस 4s प्लस 1 की तुलना हम किससे कर दें, 1 की तुलना बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c से करने पर जब इसकी तुलना इससे करेंगे तो क्या मिलेगा, a बराबर कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, a बराबर 4 मिल गया, b बराबर कितना मिल जाएगा -4 मिलेगा, कितना -4 मिलेगा, और c बराबर कितना मिलेगा 1 मिल जाएगा। देख लीजिए, यानी इनका गुणांक ला दिए हम, इनके शून्यकों को भी ला दिए। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। चलिए सत्यता की जाँच कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल इसको हम क्या लिखते हैं बराबर -b/a। इसको इसे भी लिख सकते हैं, शून्यकों का योगफल मतलब दोनों शून्य हम क्या माने थे, तो अल्फा टू बीटा, तो योग मतलब क्या होता है जोड़ होता है, अल्फा प्लस बीटा हो गया बराबर -b/a। यानी यही संबंध होता है क्या शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच में, ठीक। अब इसी की सत्यता की जांच करना है, दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा कर देंगे, हमारा सत्यता की जांच हो गया, ठीक है। अल्फा का मान कितना निकाले हैं 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2, ठीक है। चलिए लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b के स्थान पर कितना -4, लेकिन यहाँ -b है तो माइनस रहेगा, अब b के स्थान पे -4 रखेंगे तो -4 रख दिए, बट a का स्थान पे कितना है 4 है, a का स्थान पे कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, हर बराबर तो अंश को जोड़ लीजिए, a कितना हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 4/4, कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, a भी कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देख रहे हैं इधर संबंध की सत्यता की जाँच हो गई। अब एक संबंध और होता है इनके शून्यकों इनके गुणांकों में, वो क्या होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a होता है। चलिए उसको भी हम जाँच कर लेते हैं, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए। शून्य क्या क्या है, अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल कर दिए ना, अल्फा और बीटा को गुणा कर दिए, किसके बराबर होता है सी बटे ए के। तो अल्फा का मान कितना है 1/2, देखिए यहाँ निकालें, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी कितना है 1/2, तो 1/2 गुणा कर लीजिए, बराबर सी का मान कितना है 1 और ए का मान कितना है 4, कितना हो जाएगा 1/4, सबका मान रख दिए। एक के करना 1/2 दूना 4, इधर देखिए 1 कितना हो गया 4, देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया, इस संबंध की सत्यता की जांच हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया हो।